चलिए, ठीक है क्या? देखो बेटा, ठीक है क्या, या इसको थोड़ा और ठीक करना है? ठीक है ना? से यस और नो। ओके, तो आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसको कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इसको शॉर्टकट में EAN भी बोला जाता है, ठीक है ना? इसको शॉर्टकट में EAN भी बोला जाता है, ठीक है ना बेटा? तो होता क्या है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली ये एक फॉर्मूला है, इसमें कोई भी जो है स्पेशल टाइप की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स को, छोटे छोटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप लोगों से पूछा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बच्चों, कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है EAN इक्वल टू होता है Z माइनस एक्स प्लस वाई। ऐसे लिख दिया मैंने, Z माइनस एक्स प्लस वाई, वेयर Z इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर, X इज इक्वल टू हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसका। Y इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड टू मेटल। मतलब लिगेंड से मेटल की तरफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए, दैट इज कॉल्ड वाई। ठीक है ना? इस टर्म को आप लोग वाई नाम से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बात आप कैसे चेक करोगे, हमें ये बात कैसे पता लगेगी। पहली बात तो आपको एटॉमिक नंबर तो पता होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जितना चार्ज दिखेगा, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट में मैं ऐसे लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखता हूं, या इसकी जगह पे ऐसे लिख दो चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाला है, चार्ज। मतलब कहने का मतलब है, इधर देखो बेटा, मान के चलिए MlN पॉजिटिव, ओनली आपको ये वाला चार्ज लेना है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना उसका, समझ रहे हैं ना? ओनली आपको ये वाला चार्ज लेना है। क्लियर हुई बात? अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर हमें कैसे इस बात का पता लगेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है सामने वाला। तो मैं यहां पे लिखता हूं ईच न्यूट्रल लिगेंड
यहाँ पे लिख रहा हूं ईच, देखिए ये पॉइंट लिखना है आपको, ईच न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक मोनोडेंटेड इलेक्ट्रॉन लाइक एज दिस इज CO, NH3, H2O, जो भी जितने भी होंगे सब के सब 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। कैटायनिक और एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक और एनायनिक लिगेंड gives according to their charge, अपने चार्ज के अकॉर्डिंग जो है ये इलेक्ट्रॉन को देंगे। समझ रहे हैं क्या? कैटायनिक और एनायनिक जो लिगेंड होंगे, अगर किसी पे -1 चार्ज है तो -1 देगा, समझ रहे हैं ना, किसी पे -2 होगा तो -2 देगा। ठीक है ना, जैसे मान के चलिए, सपोज ऐसा मान के चलिए, देखिए बेटा मैंने कहा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, तो ये सब के सब कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। किसी पे अगर O2 माइनस है तो ये कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है ना। अब ग्लाइसिन 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है ना, ग्लाइसिन जो है 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे बाइडेंटेड लिगेंड में हम लोग लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, En हो गया, OPHEN हो गया, बाइपिरिडीन हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब के सब बाइडेंटेड लिगेंड है। दो डोनर साइड है ना बेटा, तो 2 डोनर साइड है तो आप इनको ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं ना। बाइडेंटेड मतलब डेंसिटी कितनी इनकी? 2 है। ये बाइडेंटेड लिगेंड है बच्चों, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ऐसे देखिए जरा, एक साइड से ये, एक साइड से ये, है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है? 4 कर रहा है ना। तो ऐसे ही आप इनको बोलेंगे सर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए। और यहाँ पे एक और लिख देता हूं EDTA, ये भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। क्लियर हुई बात? अब NO का क्या है बच्चों? NO 1 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करता है और 3 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करता है। NO प्लस, ठीक है ना, NO प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करता है और 3 इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट करता है। लेकिन वो सारा का सारा उसके चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब NO एक्चुअली हमारे पास 2 टाइप के NO होते हैं बच्चों, एक होता है बेंट वाला NO और दूसरा होता है लीनियर वाला NO। एक होता है बेंट वाला NO और दूसरा होता है लीनियर वाला NO। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो ये मैंने ओनली कंसेप्ट बताया है अभी। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक बार और सारा दोबारा देख लीजिएगा क्या बताएगी। मैंने आपको बताया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड EAN। सो हाउ टू कैलकुलेट द EAN? Z माइनस एक्स प्लस वाई, Z माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, वेयर Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड x इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज जो होगा उस कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है ना, एंड y इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड टू मेटल। मतलब कोई लिगेंड, जैसे मैंने कहा कि भाई FeH2O6 है, जरा देखिए बेटा, अब ये इसका क्या है? लिगेंड है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल कितने Fe को कितने इलेक्ट्रॉन देगा, वो टर्म आप y से इंडिकेट करो। अब ये कितने देगा, ये बात आपको कैसे पता? ये आपको थोड़ी ना पता है, आपको ये बात नहीं पता थी। मैंने क्या किया,
ईच न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड, पहले लिखवाए हैं ना कौन कौन से हैं, पूरी टेबल लिखवाई है मैंने आप लोगों को। ईच न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो अब आप जानते होंगे कौन कौन से, सारी टेबल लिखवाई है। तो जो जो जैसे कुछ एग्जांपल CO, NH3 ये सब एक्सेट्रा, ये हमेशा जितने भी न्यूट्रल होंगे ये ओनली 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है ना। कैटायनिक और एनायनिक लिगेंड गिव्स अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। कैटायनिक का मतलब हो गया कोई जो है पॉजिटिव चार्ज वाला लिगेंड है या नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है, ये अपने चार्ज के अकॉर्डिंग, अगर किसी पे -1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो ऐसा चार्ज, जैसे 2 वाला 2 है। ग्लाइसिन एक लिगेंड है जो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, सब लिखवाया है पहले मैंने इनके बारे में। इन, ऑर्थोफिनेंथ्रिलीन, बाइपिरिडीन, ये तीनों, ये सारे तीनों के तीनों क्या है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब 2 डेंटासिटी जिनकी होती, तो बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है ना, ऐसे। और EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, है ना, ये कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करने वाले स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, किसी को कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली पूछ सकता है। समझ में आ गया ना सभी को? जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। यस सर। किसी को अगर कुछ भी बात करनी है तो वो जरा जोर से बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे आवाज नहीं आएगी। चलो क्लियर हो गया बेटा। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करके ये सारी बातों को समझते हैं। मैंने अभी तक क्या लिखवाया वो सब जो है कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद समझते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आपसे बोलता है कि एक मॉलिक्यूल में कोई भी लिख देता हूं, उसका EAN को निकालिए, ठीक है ना बेटा। तो देखिए कैसे निकलेगा, मान के चलिए मैंने लिखा FeCO, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया। या मैं इसमें जो है ऐसे लिख देता हूं, देखिए कोई भी आप जो है यूज कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। इसमें लिख देता हूं, इसका नाम है, देखिए Fe का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा, इसका EAN निकालना है, लास्ट टाइम पे एग्जाम में आया था। इसका Fe का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा, 26 बताया था मैंने पहले, ठीक है ना। प्लस चार्ज कितना है इसमें, 0, कोई चार्ज ही नहीं है, 0। प्लस अब यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, देखिए 10 CO है और CO क्या है बेटा, न्यूट्रल लिगेंड है ना। तो 26 प्लस 10 प्लस 20 यही हो जाएगा, क्या देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 46 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 मिनट रुको, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल नोट नहीं कर। अब जनरली जो Fe होता है, FeCO10 एग्जिस्ट एक साथ नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। ये Fe जो है ये ऐसे एग्जिस्ट करता है बेटा, Fe2CO10 ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। CO10 एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स ऐसे निकाल दूं, देखिए देखिए FeCO5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 26 प्लस 0 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 10 इक्वल टू 36 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? या इधर देखिए MnCO, यहां पे लिख देता हूं MnCO6, ठीक है ना।
तो और यहाँ पे ऐसा कुछ नेगेटिव चार्ज लग देता, तो कितना हो जाएगा, Mn का हो जाएगा 25 एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस होगा, समझ रहे हैं ना। अगर देखिए -1, ठीक है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, -1 है, तो -1 तो आपको क्या करना है बेटा, माइनस और ये -1 हो गया प्लस, सुन रहे हैं, प्लस कितना हो जाएगा 6 इंटू 2, हो जाएगा ये 25 + 1 + 12, कितना हो जाएगा देखिए जरा ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका 26 और 38 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कितना हो रहा है, 38 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 38 इलेक्ट्रॉन इसका ऐसा। नहीं समझे क्या, बोलो तो जरा। सर हाँ? ऊपर वाली दो सब में z - x + y नहीं होगा, हाँ तो जीरो ही हो गया ना ये, माइनस तो होगा ना। हाँ तो माइनस होगा, लेकिन लेना देना कुछ है ही नहीं ना जीरो का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप प्लस में आ रहा है तो उसको माइनस करना है ना। मतलब माइनस अगर आ रहा है, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑलरेडी ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मान के चलो जैसे x माइनस अगर +1 आता है तो वो ऑलरेडी माइनस हो जाता है ना, प्लस ये कितना होता है जो भी होता, तो ऐसा कर लीजिए आप, यस ठीक है ना। इसका कुछ जो है, अगर ये प्लस में होगा तो इसको माइनस कर देना है इलेक्ट्रॉन को, ऐसे ही तो होता है भाई, किसी में प्लस अगर इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस चार्ज होता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस होता है तो उसमें ऐड कर देते हैं, यही तो होता है, वो खुद ही आ जाएगा, तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू माइनस। अब जीरो है तो जीरो से कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए एक और नेक्स्ट, NaCrH2O6, इसका कितना होगा बेटा, इधर देखिए जरा ध्यान से, 24 एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, ये इधर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना होगा -1, तो यहाँ पे -1, तो ऐसा लिख लीजिएगा, प्लस प्लस कितना हो जाएगा 6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा +1 + 12, ठीक है ना। तो ये आ रहा है 30, 34, 36, 37 इलेक्ट्रॉन, यही आ रहा है क्या, देखो जरा, बिल्कुल यही आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक दो एग्जांपल और करके मैं आपको दिखाता हूं, एक दो एग्जांपल और करके दिखाते हैं इसी में। सपोज, अब कहने का ये मीनिंग है कि जो 3D का इलेक्ट्रॉन होगा, जो 3D सीरीज का होगा, 4D सीरीज का होगा, 5D सीरीज, 3D का स्टेबल कब होगा, जब उसमें एग्जैक्ट 36 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। और 4D का स्टेबल कब होगा, जब उसमें एग्जैक्ट 54 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 5D का कब होगा, जब इसमें एग्जैक्ट 86 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा क्यों कहा सर आपने, देखो 3D सीरीज के बाद, दोबारा सुनो, 3D सीरीज के बाद जो पहला नोबेल गैस आता है, 3D सीरीज के बाद जो पहले नोबेल गैस का कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर आता है वो 36 आता है ना। कौन सा आता है बेटा, क्रिप्टन आता है, क्रिप्टन ही आता है। उसके बाद देखो 4D के साथ आपने देखा होगा, 4D के बाद जो पहला नोबेल गैस आता है वो कौन सा आता है, 54 वाला आता है, इसको हम लोग बोलते हैं, पहला वाला आपका क्रिप्टन वाला आता है, दूसरा बच्चों आपका जीनोन वाला आता है, और इसके बाद रेडॉन वाला आता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को या नहीं, ठीक है ना। जिसमें अगर 3D सीरीज वाले में अगर 36 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो स्टेबल है, 4D सीरीज वाले में अगर 54 आ रहे हैं तो वो स्टेबल है, और 5D सीरीज में 86 आ रहे हैं तो वो स्टेबल है। सबसे ज्यादा स्टेबल वही होगा, कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा इसमें, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। चलिए आगे एक और एक दो एग्जांपल और मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ दे देता हूँ, समझाते हैं, ठीक है ना।
सपोज मैंने आप लोगों को एक ऐसा दिया, देखिए एक कंपाउंड मैंने बना के दिया COCl6 और यहाँ पे मैंने लिखा 3 है ना। इस सर EN निकालते हैं तो कोबाल्ट का कितना होता है बेटा एटॉमिक नंबर 27, यही होता है माइनस, और अंदर क्या है बेटा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन वो वाली मत निकालना, ठीक है ना, वो नहीं निकालना है, प्लस 6×1, ठीक है ना, 6×1 सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज, लिगेंड है। अब देखो क्या हो जाएगा 27 + 3 + 6 इक्वल टू कितना हो रहा है ये 30 + 6 = 36। जनरली ज्यादातर कंपाउंड 36 को ही फॉलो करेंगे, है ना। एग्जाम में जो आएगा, सुनो एक ट्रिक और याद रख लो, एग्जाम में जो आएगा ध्यान रखिए वो जनरली 36 को ही फॉलो करेगा, समझ रहे हैं ना, वो जनरली 36 को ही फॉलो करेगा। चलो आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए CuNH3 4 2 एक ऐसा कंपाउंड है। सर हाँ मैं लीव कर रही हूँ, अब मुझे फिर से ऐड करना। ठीक है, इधर देखो भाई, बाकी लोग इधर देखो, इसमें क्या होगा एटॉमिक नंबर 29 माइनस, ठीक है ना, +2 + 4 × 2 ऐसा लिख लो। तो 29 - 2 प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना आया ये टोटल, कितना हो रहा बेटा ये 27 प्लस कितना हो गया 27 + 8 25 कितना है 35। यही इलेक्ट्रॉन है ना, देख लो बेटा, ठीक है ना, कर लोगे इसको, अरे बोलो तो सही, कर लोगे, से यस और नो, कर सकते हो या नहीं कर पाओगे एग्जाम में। चलो एक और करके दिखाओ, आप लोग दिखाइए जरा। निकाल के दिखाओ बेटा इसमें। कितना आया, कितना आया बेटा, आंसर बोलो। 40 इलेक्ट्रॉन्स 14 40 40 आ रहे हैं, चलो हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं। तो 36 38 38 हाँ सर 38 38 सर। किसी का ऐसा क्यों आ रहा है यार, एक क्वेश्चन के आंसर 4 तो नहीं हो सकते हैं शायद, ये तो आप लोग पहले से जानते हो। चलो देख लेते हैं, इधर देखो, इधर देखो कैसे करते हैं। अब ये तो काउंटर आयन है ना, काउंटर आयन को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा मुझे। FeH2O6, इसको क्या करोगे, देखो यहां से -2 जाएगा और यहां से +2 आएगा, है ना, यहां से +2 इधर आएगा और यहां से -2, तो ये कितना हो गया ओवरऑल
0 हो गया इसका चार्ज। इधर देखो बेटा, यहां से -2 इधर हो जाएगा और यहां से +2, तो -2 + 2 कितना हो गया 0। अब इधर ये बच गया, तो ये कितना हुआ बेटा 26 - 0 + 12, 6 × 2, तो ये कितना हो रहा है बेटा 38। ठीक है क्या? आओ अब एक नया तरीका सीखते हैं। अभी तक क्या हुआ कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था ये आप लोगों के बोर्ड से रिलेटेड और कभी कभी मेडिकल में पूछता है। अब मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इवन आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में हर साल क्वेश्चन उसके आते हैं। वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपकी बुक में नहीं है और यहाँ एग्जामिनेशन में आ रहा है? होगा भी तो एक लाइन लिख के, वो इसी का अपना ही एक छोटा फॉर्म है। इसी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का अपना ही छोटा फॉर्म है, ठीक है ना? लेकिन उसको हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। सेम इसी की तरह है, कुछ भी नया उसमें नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल से हम लोग इसको जानते हैं, इसी की तरह है बिल्कुल। ठीक है ना? देखिए क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, EAN से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ये आपकी बुक में जनरली नहीं है ना? मैं यहीं पे आपको बता दूंगा इसके बारे में सब कुछ, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या होता है बच्चों, मान के चलो आप अगर किसी का निकाल रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो किसी तो वहां पे क्या करते हैं, जहां पे आपने जेड यूज किया था तो वहां पे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऐसे करते हैं, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस x + y, ये टर्म आप यूज करते हैं। जब आप एटॉमिक नंबर यूज कर रहे थे EAN में, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या बोलता है कि आपको बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, आपको जेड की वैल्यू नहीं रखनी है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना है। समझ, जेड की वैल्यू नहीं रखनी है, आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रखना है। नहीं आया समझ में क्या? बोलो बेटा, बोलो बोलो, नहीं आया समझ में? सर एक बार फिर से। मैं ये कह रहा हूं, आप यहां जेड रख रहे थे ना EN में, यहां पे आपको जेड नहीं रखना बेटा, बाकी का सारा कहानी सेम है, बस जेड की जगह पे करस्पॉन्डिंग मेटल का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रखना है। ये जितना उसके यस वैलेंसी सर। में इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको यहाँ पे पुट अप करना है। अभी थोड़ा इसके बारे में बताते हैं, लेकिन इसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट मान के चलिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं। पहली बात तो मैं यहाँ पे लिखवाता हूं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे वो स्टेबल होंगे, कुछ कम भी कर सकते हैं, कुछ ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल। बात समझ में आई बेटा? तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन में लिख देता हूं, मेन ग्रुप एलिमेंट फॉलो ऑक्टेट रूल। ठीक है ना बेटा? चौथा एक और बात लिख देता हूं, लैंथेनॉइड्स ऑब्लिक एक्टिनॉइड्स, ठीक है ना, does not follow 18 इलेक्ट्रॉन रूल। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स कभी भी जो है 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करते हैं।
the complex, this is the very important, which follow 18 electron and 16 electron rule, 16 electron are diamagnetic in nature. कौन से नेचर के होंगे बेटा? डायामैग्नेटिक इन नेचर. नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं, द कॉम्प्लेक्स अच्छा यहाँ पे फॉलो नहीं लिखा है, दे ठीक है ना, फॉलो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. विच फॉलो 17 एंड 19 इलेक्ट्रॉन. ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़े ना सारे के सारे ऐसा करेंगे, समझ, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है ना. आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना. ये बात आप लोगों को नोट करना है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. अब कौन कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वही कहानी यूज करनी है से. बस थोड़ा सा ये नहीं इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिएगा पहले. आप नोट कर रहे हैं क्या, या स्क्रीनशॉट जो भी ले रहे हैं बच्चों आप ले सकते हैं. हो गया, समझ में आ रहा बेटा? देव मोदी, समझ में आ रहा बेटा? यस सर. है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है. ये समझना जरूरी है बेटा. ये नया टॉपिक एक तरीके से थोड़ा सा नया है, ये चैप्टर ही नया है. वैसे भी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इससे. छोटा सा चैप्टर है, आसान भी, और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं. 3 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है. 3 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है. अब सुनो बच्चों, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूं, फिर इसके बारे में बताता हूं इस बात के क्या क्या एप्लीकेशन. सपोज आप लोगों ने लिखा सर NiCN4 2-. इसमें चेक करो सर क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या नहीं, या कौन से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ये. क्या लिखोगे बच्चों? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 10 प्लस, कई लोगों को पता ही नहीं होगा, 4 into 1. साइनाइड का 1 ही होता है ना, प्लस, ठीक है ना, और उसके बाद माइनस और -2. ये थोड़ा पहले लिख लिया है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? नहीं तो मिटा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं. आप जैसा चाहते हैं उसी लाइन में लिख देता हूं. कितना हुआ 10 -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया ना, प्लस 4 into 1. अब आ गया होगा आपको समझ, ठीक है ना. निकल के वैलेंसी में 3D8 4s2 होता है. निकल के वैलेंसी में कुछ महान लोग ऐसे भी होंगे और जिनको पता नहीं है ना. तो क्या होगा 10 + 2 + 4 इक्वल टू, ये जो कंपाउंड है प्यारे बच्चों 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है. आया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं. दूसरा मैं लिखता हूं FeH2O6 2 पॉजिटिव. इसमें देखो Fe इक्वल टू होता है 3D6 4s2. तो आयरन की वैलेंसी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 - +2 ऑक्सीडेशन स्टेट.
प्लस 6 इंटू 12 है ना, 6 इंटू 2, यही हो जाएगा। देखो बच्चों, तो ये कितना हो रहा है जरा देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 प्लस 12 है ना। बिल्कुल इस तरीके से आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में स्मूथली सॉल्व करना है। अब 18 है या 19 है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ये जो कहानी लिखी है ये बता देगा खुद ही आपको, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में, आ रहा है या नहीं, से यस और नो? यस सर। काव्या समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। अब नेक्स्ट हमें करना है COH2O6, ऐसा कर देंगे। एक और बता देता हूं मैं। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए CO का मतलब हो जाएगा, CO का मीनिंग होता है बच्चों 3D7 4S2, तो 9 इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आप होशियार हो गए हो मुझे पता है, +12 कितना हो जाएगा, 6 + 12 15 इलेक्ट्रॉन है ना। अब आप होशियार हो गए हो, इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम कहां आई वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जिस लड़की के पास LM के असाइनमेंट हैं, आकाश के असाइनमेंट हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हैं? कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहीं पे सारा पढ़ा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या हुआ कि उसने ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि उसने बीच में एक ऐसा कंपाउंड दे दिया, उसने ये बोला कि क्या ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है या नहीं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था सालों साल, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब उसने ऐसा कुछ दे दिया। अब ये बड़ी अजीब कहानी बन गई कि भाई ये क्या दे दिया इसने, ये तो जो है एक सैंडविच की तरह दिख रहा है ना, सैंडविच की तरह दिख रहा है। सैंडविच खाया है क्या? सैंडविच ऐसा ही होता है ना, ये एक पेंटागन दूसरे पेंटागन के ऊपर ही होता है ना सैंडविच, ऐसे ट्राइगोन होता है जैसा आपके यहाँ बन रहा होगा, मान के चलो, और बीच में क्या होता है, जो भी उसका जो कचरा भरा रहता है वो बीच में रहता है ना। अब ये वैसे ही तो है, तो ये एक सैंडविच कंपाउंड है, इस कंपाउंड को सैंडविच कंपाउंड के नाम से जान लिख लीजिएगा। पूछा जाता है दिस कंपाउंड इज नोन एज, दिस कंपाउंड इज नोन एज, पूछा था कौन सा सैंडविच कंपाउंड है, सैंडविच कंपाउंड। और इसका नाम क्या है बच्चों, फेरोसीन। सर अब क्वेश्चन ये आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करोगे, है ना, ये नोट कर लीजिएगा, ये कोई नई बात बता रखी है, इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे इलेक्ट्रॉनों को जो है कैसे जो है काउंट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं इसमें, हेप्टासिटी। अलग सा एक टॉपिक है हेप्टासिटी। हेप्टासिटी का मतलब होता है
number of electron donated by ligand, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लिगेंड डोनेट करेगा। अगर कोई लिगेंड अगर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो उसकी हेप्टासिटी 2 हो जाएगी। तो दिस हेप्टासिटी इज इंडिकेटेड बाय ईटा, समझ रहे हैं ना। अब देखो अगर कोई जो है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा तो उसको ऐसे लिखते हैं बेटा, देखो ईटा 2 कैसे लिखते हैं, 2 को कर रहा है तो ईटा 2, और 3 को कर रहा है तो ईटा 3, कोई 4 को कर रहा है तो ईटा 4, कोई 5 को कर रहा है तो ईटा 5 एक्सेट्रा। ऐसे आप हेप्टासिटी के कंसेप्ट को जानते हैं। क्लियर हुई बात। अब सुनो जरा इधर, अब हुआ क्या, सपोज मैंने एक ऐसा कंपाउंड बना दिया ये, और यहां बीच में ये लगा दिया, और यहां पे एक ऐसा लगा दिया मेटल से इसको ज्वाइन कर दिया, मान के चलो। सबसे पहली बात तो ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये कंपाउंड इससे बना रखा होता, ठीक है ना। मेटल ने यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ली, सुनो जरा दोबारा, मेटल ने इस पॉइंट से कुछ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ली तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो पूरे इलेक्ट्रॉनों के अंदर ऐसा घूम गया, है ना, रेजोनेंस। अब क्या हुआ, तो इसका नाम क्या बेटा, साइक्लोपेंटाडाइनिल, साइक्लोपेंटाडाइनिल, इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोपेंटाडाइनिल। तो इसको आप लोग शॉर्ट में सीपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीपी। तो इसका नाम भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी आपका सीपी है, ठीक है ना। इस कंपाउंड का नाम भी क्या बोलेंगे आप लोग, सीपी ही बोलेंगे, या इस कंपाउंड को ऐसे लिखेंगे, देखिए, या इसको ऐसे लिखेंगे C5H5। पांचों के पांचों कार्बन पे इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, पांचों के पांचों कार्बन पे इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। That's why this type of compound is known as the pi complex, ऐसा भी बोलते हैं, पाई भी बोलते हैं इसको। पाई क्यों बोलते हैं मैं अभी बताता हूं, अब सुनिए। अब सपोज क्या हुआ कि यहां से आप लोगों ने, जरा ध्यान से देखिए इसको, यहां से देखिए, आपने क्या किया, इस पॉइंट से एक मेटल को ऐसे लगा दिया। अब ये कंपाउंड कैसे है बेटा, मान के चलो ये सीपी है, ये मेरा हाथ सीपी है। अब यहां से ये मेटल लगा है ऐसे, ये साइड से नहीं लगा बल्कि बीच से लगा है 3D में, समझ, ये मेरा हाथ सीपी है, और तो ये यहां से बीच से लगा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये यहां बीच से ऐसे लगा, ठीक है ना। तो आपने देखा, तो इस समय में इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, कि जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की तरफ जो है ओरिएंटेड है, जब पूरा का पूरा इस सीपी का इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ है, मेटल की तरफ है। तो आप बोलेंगे सर ये अगर यहां से ये कितना 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, समझ रहे हैं क्या, कितने 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन से हम लोग बोलते हैं 5 इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देता है, डोनेट करता है। तो अब इसकी हेप्टासिटी कितनी होगी बेटा, ईटा 5, तो इसको बोलते हैं ईटा 5 सीपी। आई बात समझ में, जिसको डाउट है पूछो, आया या नहीं आया समझ में, एक बार और समझाऊं क्या, हाँ सर, एक बार रिपीट करना। ओके। एक बार और देख लीजिएगा, मैंने कहा कि यहां से मेटल ऐसे लगा हुआ है, तो ये मेटल क्या करेगा, सीपी के पांचों कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये जो है, जो ये सीपी है,
ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को देगा, मेटल की तरफ देगा, क्योंकि 5 कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली, मतलब इस लाइन का ये मीनिंग है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वली जो है डोनेट कर रहा है। तो इसलिए अब जब 5 कार्बन जो है ये डायरेक्टली डोनेट करेगा, क्योंकि यहां से बीच से लगा हुआ है, तो जब ये यहां से इक्वली डोनेट करेगा तो हम बोलते हैं इसकी हेप्टासिटी 5 हो जाएगी। 5 इलेक्ट्रॉन को ये यहां से डोनेट कर रहा है, तो हम बोलेंगे ईटा 5Cp। ईटा 5Cp का मतलब साइक्लोपेंटाडाइनिल की है जो हेप्टासिटी है वो कितना है बेटा, वो 5 के इक्विवेलेंट है। समझ रहे हैं क्या? मैक्सिमम हेप्टासिटी इसकी इतनी हो सकती है, कितनी, 5। 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि पांचों कार्बन है ना, 6 कार्बन होते तो आप बोलते सर हिट ईटा 6 होता। तो मैक्सिमम हेप्टासिटी कितनी है, 5 है या नहीं है? आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में, यस और नो बोलो यार। यस सर। सभी को आ रहा है बेटा, खुशी समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं दोबारा और समझाऊंगा, बोलो। समझ में आना चाहिए यार सभी को। सुनो अब आगे। यस सर। अब क्या हुआ, ये जो साइक्लोपेंटाडाइनिल है ये 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है। ये जो साइक्लोपेंटाडाइनिल है ये 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है। अगर इसके पास 6 कार्बन होते तो आप बोलते सर इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी कितनी होगी, 6 हो जाएगी, लेकिन इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी कितनी है, 5 है। तो जब कोई कंपाउंड अपनी मैक्सिमम हेप्टासिटी में होता है, जब कोई कंपाउंड, आई रिपीट माय पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, लिखवा नहीं रहा हूं मैं, जब भी कोई कंपाउंड अपनी मैक्सिमम हेप्टासिटी में होता है तो उस टाइम बोला ये जाता है बच्चों, उस टाइम बोला ये जाता है कि वो कंपाउंड पाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब सीपी की मैक्सिमम हेप्टासिटी कितनी है, ईटा 5 है, तो ये है ना, देखो ये है, तो ये आप ईटा 5Cp बोला इसको, तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई सीपी भी बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि पाई का मतलब हो गया कि जो साइक्लोपेंटाडाइनिल होगा, पाई का ये मीनिंग हो गया कि जो साइक्लोपेंटाडाइनिल होगा वो अपनी मैक्सिमम हेप्टासिटी में होगा। जो साइक्लोपेंटाडाइनिल होगा वो अपनी जो है बच्चों मैक्सिमम हेप्टासिटी में होगा। सो पाई जो है, ये पाई टर्म उस बात को इंडिकेट कर रहा है। सो पाई जो है उस बात को इंडिकेट कर रहा है, किसको, कि जो साइक्लोपेंटाडाइनिल की जो मैक्सिमम हेप्टासिटी है वही इस पाई का इंडिकेशन है। कभी कभी आपको पाई सीपी लिख के दे देगा, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देगा ईटा 5 ऑफ C5H5। बोलो, दोबारा समझाना है तो बोलो। अरे दोबारा समझाऊं क्या? बोलो बच्चों। शायद कर लेंगे आप लोग, मुझे लग रहा है। देख लो आराम से, तब तक मैं इसमें थोड़ा इंक डाल देता हूँ।
अरे कुछ आया या नहीं आया बेटा, समझ में बोलो। चलिए, आ गया होगा शायद आपको समझ में, है ना। अब मैं एक और नई बात इसमें बता देता हूं आपको। सपोज ऐसा बनाया है, देखिए ऐसा बनाया है और यहाँ पे मेटल ऐसे लगा दिया है। तो इस कंपाउंड की हेप्टासिटी अब 5 नहीं है, क्योंकि ये वाला जो मेटल है ये ओनली सिंगल कार्बन एटम से ज्वाइंट है। इस कंपाउंड की हेप्टासिटी 5 नहीं है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये ओनली सिंगल कार्बन एटम से ज्वाइंट है। क्योंकि ये कंपाउंड ओनली सिंगल कार्बन एटम से ज्वाइंट है। एक मिनट है, ठीक है ना। क्योंकि ये कंपाउंड जो है सिंगल कार्बन एटम से ज्वाइंट है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, इसलिए आप अगर ये सिंगल कार्बन एटम से ज्वाइंट है तो आप बोलेंगे सर ये ईटा 1 है, इसकी हेप्टासिटी ईटा 1, क्या बोलोगे, ईटा 1 सीपी। अब इसको पाई सीपी नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम हेप्टासिटी में नहीं। आया समझ में। एक और एग्जांपल, किसी को अगर जो भी एग्जांपल समझना होगा वो बोल सकता है। अब इसमें देखो यहां पे आप देख रहे हैं ये कार्बन और ये कार्बन पे इक्वली नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ रहे हैं क्या, ये कार्बन पे इक्वली नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है। तो आप लोग क्या बोलोगे इसको, अब आप इसकी हेप्टासिटी कितनी हुई, 1 2 3, 3 कार्बन से ओनली इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बोलेंगे ईटा 3b। आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा, पहचानना जरा पहले बता लो, कोई डाउट है तो बोलो। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना। विश्वा पटेल, Yes, sir. कोई ऐसा तो सर नहीं वो है। लास्ट वाला रिपीट करो ना। अच्छा बेटा एक मिनट है, कर रहे हैं रिपीट। देखो क्या बोला था बच्चों, मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो इस, देखो ये आपको एक 5 मेंबर की रिंग दिख रही है, लेकिन इसमें जो डबल बॉन्ड है, ये जो इक्वली डबल बॉन्ड का करंट है 1 2 3 कार्बन से लगा हुआ है, और इसी जो ये डबल बॉन्ड का करंट है इसी से मेटल लगा हुआ है, इसी से तो मेटल का इस डबल बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं है क्या, क्या मेटल का इससे कुछ लेना देना है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये कहोगे बच्चों, इसलिए आप लोग ये कहोगे कि सर जो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इक्वली इन 3 कार्बन एटम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स व्हाई दिस पाई बॉन्ड, दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली कांटेक्ट विद दिस मेटल एटम, और इस मेटल एटम के डायरेक्टली कांटेक्ट में अगर ये है तो आप बोलेंगे इसका इससे कुछ लेना देना नहीं, तो इसलिए ओनली 1 2 3, ओनली 3 कार्बन का हेप्टासिटी ही इन्वॉल्व होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप इसको इसलिए क्या नाम बोल रहे हैं, ईटा 3 के नाम से जाने। आया समझ में। यस सर। ठीक है ना। चलिए कुछ और नई बातें बताता हूँ, क्योंकि अभी हमको जो पढ़ना है मैं उस पर नहीं पहुंच पाया हूँ, हमको जो पढ़ना है अभी मैं उस पर नहीं पहुंच पाया हूँ, समय लग रहा है, मुझे लग रहा है अभी, तो जैसे ही उसको पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। सपोज ऐसा कुछ आपके पास है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कभी कभी दे देता है, तो इसकी हेप्टासिटी हो जाएगी ईटा 2m। सपोज ऐसा कुछ आपके पास है, देखो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। विधि, आप ये बताओ बच्चा, इसकी हेप्टासिटी कितनी होगी यहाँ पे,
दूसरे नंबर पे तैयार हैं पार्थ मेहता। विधि आवाज सुन रही है बेटा? हाँ सर। हाँ, तो जरा बताओ तो, समझ में नहीं आ रहा बेटा? जो पढ़ाया मैंने वो समझ में आया नहीं आया तुम्हें? आ रहा है सर। हाँ, तो थोड़ा बताओ तो बेटा इसका आंसर, जोर लगाओ थोड़ा माइंड पे। पार्थ मेहता बताएगा बेटा, जल्दी बता। रैना, रैना आवाज वन नहीं आ रही? आ रही है सर। बोल फिर, बोलो बेटा। वन आएगा। जेड, क्या कह रही हो? बोलो बोलो, क्या सही होगा? जो भी है सही है बेटा, बोलो क्या बोल रही थी? वन आएगा। बनाएगा। और दूसरी एक और लड़की बता दे आंसर, कौन बताएगी? प्रिया दर्जी। सर ईटा 1। ईटा 1, बिल्कुल सही बोला। बच्चों इधर देखिए, एक ही तो कार्बन से लगा हुआ है यार, क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप लोग? ये एक ही तो कार्बन से लगा हुआ है, ईटा 1 हो जाएगा, है ना? नॉर्मल सी बात है। जेई सॉल्ट ऐसे ही तो होता है। देखो जेई सॉल्ट ऐसा होता है बेटा, 2018 में नीट में पूछा गया था इसका क्वेश्चन। ऐसे ये है जेई सॉल्ट का फॉर्मूला, देख लो। देखो, है, एक मिनट है, एक नया कंपाउंड और बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना? जे सॉल्ट हो गया और इसके आगे के लगा दो, पोटेशियम, है ना? एक मतलब पोटेशियम लगा दो, जे सॉल्ट का एक। अब क्या बोला था मैं? अच्छा, एक बात और बताता हूं मैं आपको। सपोज एक कंपाउंड ऐसा है और एक कंपाउंड ऐसा है, देखो। इन दोनों की हेप्टासिटी क्या होगी फर्स्ट और सेकंड में, ए और बी में? सुनो इधर से, जितनी हेप्टासिटी होगी उतनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सामने वाला, ध्यान रखना बेटा, समझ रहे हैं ना? जैसे ये वाला देखो, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ वाला सीपी ये 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन को करेगा, इसको तो छोड़िए। इन दोनों में बताओ बेटा कितना हेप्टासिटी होगा? प्रिया, प्रिया भावसर बताएगी। 2। दोनों में क्या हेप्टासिटी होगी? ए में 2 सर, ईटा 2। ए में ईटा 2 हो रहा है क्या? वहां से एक कार्बन कम दिख रहा है क्या? हाँ, ईटा 3 सॉरी। और बी में? ईटा 1। ओके, बिल्कुल सही है, ईटा 3 और ईटा 1, है ना? अब आपको समझ में आ गया। चलो अब एक बात बताओ बच्चों,
अब आप खुद अपनी मर्जी से इस सैंडविच कंपाउंड का कितने इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है जरा बता दीजिएगा आप लोग, खुद से बताइए। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखो। चेक करो। सर मैं रिवाइंड करता हूँ, स्क्रीन हैक हो गया मेरा। ओके ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये सॉल्व करो सर बच्चों। हाँ हाँ, यस सर। क्या बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ होगा सर, फॉलो करेगा। नहीं नहीं, एक लड़के की आवाज आ रही थी, कुछ बोल रहा था क्या? चलो ठीक है, बिल्कुल करेगा। सारे लोगों को आंसर लिख देना चाहिए चैट में। अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाता है तो आप लिख के दे दो, है ना? लिख के दे दीजिए, वो सारा बेटर रहता है, मुझे पता तो लगे कितने लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, F इज इक्वल टू हो जाएगा 3d64h2, 8 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। मीन्स ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना? 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ये फॉलो कर रहा है। आया समझ में या नहीं आया समझ में, ये बताओ मुझे पहले, ठीक है ना? चलिए, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूं, कुछ करते हैं इसमें। ठीक है ना? जैसे 6 मेंबर रिंग वाला होगा तो वो उतने ही इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए जरा एक क्वेश्चन ये मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, जरा देखिए। eta3c3h3 eta5c5h5 FeCO, इस कंपाउंड में चेक करो। इसमें भी देख लो बच्चों। इसमें भी देख लो। सर विधि को ऐड करो ना। ये करो तो।
कभी कभी एक ऐसा कंपाउंड भी आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने को देगा वो इसको भी। चलो मैं करूं, चलिए छोड़िए आप लोग रहने दीजिए, मैं कर रहा हूँ बेटा। देखिए क्योंकि टाइम हो रहा है, टाइम भी बहुत ज्यादा होने लग गया, 15 मिनट बचे हैं, 15 मिनट में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, है ना। इधर देखो बेटा, इधर देखिए, इधर इधर देखिए सब लोग, यहाँ पे Fe है 3d6 4s2, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 + 3 है ना। चार्ज तो 0 है, कुछ लेना देना ही नहीं है, तो चार्ज लगता ही नहीं है, मैं छोड़ो। +5 + 2 कितना हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है ना। इधर देखो मॉलिब्डेनम कितना होता है बेटा, 4d 5 5s1, नहीं सॉरी 5d और 6s1, यही होता है ना। कितना हो बेटा, 6 + 5 + 7 18 इलेक्ट्रॉन। 18 और यहाँ पे इरिडियम का कितना होगा बेटा, कितना होगा, होगा 5d9 6s1, है ना। यही होगा क्या, यस सर। नहीं 5d9 नहीं होगा, 5d7 होगा भाई, 7 है ना। इसमें आता है, कोबाल्ट में आता है ना, कोबाल्ट सीरीज में आता है ना, यस कोबाल्ट सीरीज में आता है ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 + 5 + 4, बता भी नहीं रहे हैं आप लोग, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका देख, कोबाल्ट 3d7 9 हो जाएगा, है ना, +8 हो जाएगा, प्लस। अब मुझे ये बताओ, मैं इस हाइड्रोजन का +1 लूं या -1 लूं, कितना लूं, सर +1। +1 +1 मतलब कंट्रीब्यूशन में क्या लिखूं बेटा, ये ऑक्सीडेशन मतलब है, ऐसा लिखूं क्या, +1 लिखूं क्या, नहीं सर -1 वहाँ पे दो। यहाँ पे मैं ऐसा -1 लिखूं, हाँ सर। अरे बोलो। अच्छा ऐसा करता हूँ, सॉरी ऐसा करता हूँ, यहाँ भी माइनस और अंदर +1, ऐसा ना, हाँ यही कह रहे हैं कि सब लोग, या कोई कुछ और कह रहा है, वो बताएं जो कुछ और कह रहा है, तो मैं फिर बताओ, क्या कहते हो बताओ, विश्व पटेल क्या कहती हो, सर अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा तो -1 चार्ज आ जाएगा, तो कहाँ से निकल जाएगा बेटा, माइन तो मतलब हम चार्ज नहीं निकालेंगे आएगा तो ना, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है यार, चार्ज ही नहीं आएगा, पहली बात तो आप गलती कह रहे हो, चार्ज थोड़ी ना आएगा, तो स्फीयर के अंदर है। अरे मूर्ख बच्चों, ये खाली 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, चार्ज कहाँ से आएगा, चार्ज तो तब आता जब ये बाहर रहता, नहीं समझे, चार्ज कब आता है कोऑर्डिनेशन पे, जब यहाँ रहता, ये तो अंदर ही है ना, ये तो खाली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब बताओ किसी को कुछ कहना है क्या, अरे किसी को कुछ कहना है क्या, बताओ, कुछ कहना है प्रिया, कुछ बोलना है क्या प्रिया,
नो सर। और स्टूडेंट बहुत सारे जिनके माइंड में कुछ आ रहा होगा। काव्या कुछ कह रही है बेटा, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। सिर्फ फर्स्ट वाला समझाओ ना फिर से। कौन सा कह रही है? फर्स्ट वाला आप सब जब समझा रहे थे तब। ये वो नहीं, वो सेट ये नहीं, वो हाँ इसको कह रही है? हाँ सर, आप समझा रहे थे तब मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, समझा रहा हूँ उसको। इसमें कुछ कहना है क्या? नहीं। देख, ईटा 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन। पहले तो इसके Fe है, आयरन के 8 लिखा, ईटा 3 के 3 इलेक्ट्रॉन लिखे, Cp के 5 इलेक्ट्रॉन लिखे, कार्बोनिल के 2 लिखे, ऐड कर दिया। हाँ बस। चलो, हो गया ना ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाला एक बार बताओ ना वापस। कौन सा वाला? ये लास्ट में आपने वो 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना। ये कह रही है हाँ सर। क्या बोल रही है? ये समझ में नहीं आया बेटा। सर वो 1 आपने जो बोला ना वो एक बार वापस से। ये 1 इसलिए बोला बच्चा, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर। आप प्लस और माइनस वाला केस कब लेते? जब यहाँ ये हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता, तब इधर चार्ज आता ना, इस पे आता या नहीं आता? ये तो यस बस सर। डायरेक्टली ये क्या है, ये हाइड्रोजन तो सीधे मेटल के साथ लगा हुआ है, और जब मेटल के साथ लगा हुआ है तो ऑक्सीडेशन से थोड़े ना है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सीधे, है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाँ तो इसलिए मैंने इसका ओनली सेपरेटली 1 इलेक्ट्रॉन लिया। आ गया समझ में? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता क्या है और आया क्या था, दोनों पे डिस्कस करता है। सपोज उसने आपको ऐसा पूछ दिया कि सपोज उसने आपसे ये पूछ दिया, बच्चों जरा देखो, Mn2CO10 में ये बताओ कि ये क्या EAN को फॉलो करेगा या नहीं? क्या इसमें यही मेथड अप्लाई होगा क्या? ये भी आपको देखना है, ठीक है ना? देख, सबसे पहली बात तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 10 into 2 ligand given by the electron given by this carbonyl group। समझ रहे हैं क्या? En मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही है ना? 2 है तो ऐसा करना पड़ेगा। 18 का मतलब अगर अब ये आपका 2 है तो ये 36 वाले को फॉलो करेगा, समझ रहे हैं ना? अब 2 है तो 36 को प्लस यहां पे आएगा नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, ऐसा कुछ आएगा। अब प्रॉब्लम ये आ गई, सर हमको क्या पता मेटल मेटल बॉन्ड कैसे? आइए अब सीखते हैं नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रही बात क्या? तो उसके लिए मैं एक नई हेडिंग लिख रहा हूं यहां पे, एप्लीकेशन ऑफ EAN ऑब्लिक इफेक्टिव, ऐसे लिखता हूं, देखिए एप्लीकेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सबसे पहला होगा टू कैलकुलेट मेटल मेटल बॉन्ड। अब सबके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, देख लीजिएगा कैसे निकाल रहे हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है, खाली अब अपने आप बनाया गया है, आप देख लीजिए कैसे निकाल। सपोज मैंने आपको बोला, एग्जाम में पूछा गया था ये वैसे भी, Mn2CO, देखो कैसे निकालते हैं बच्चों इसमें।
2 into 7 plus 10 into 2 plus, ठीक है ना, प्लस 2x। 2x क्यों बोला? क्योंकि एक मेटल मेटल बॉन्ड जनरली 2 इलेक्ट्रॉन को लेके चलेगा, है ना, तो x बॉन्ड निकालूंगा और 2x मैंने लिख दिया, है ना, बात समझ में आ रही? इक्वल टू हो जाएगा 2 into 18। 2 into 18 क्यों किया? कि भाई ये 18 का 2 मेटल है तो दुगना फॉलो करेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 14 plus 20 plus 2x is equal to 36। तो 2x is equal to हो जाएगा 36 माइनस ये कितना हो रहा है बेटा, देखिए 34। तो 2x is equal to हो जाएगा 2, तो x is equal to 2/2 is equal to हो जाएगा 1। मतलब Mn और Mn के बीच में एक ही बॉन्ड है, हो सकता है डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन इस लाइन से ये बात पता लगी दोनों के बीच में एक ही बॉन्ड। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप लोगों को, इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। डाउट है पूछ लो, दोबारा समझाऊं क्या? बोलो। अरे दोबारा समझाऊं क्या? बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग बोल भी नहीं पाते हैं, सर एक बार और समझा दीजिए। देखो ये कंपाउंड है Mn2CO10, है ना। अब आपको कह रहा है कि आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखना है 2 into 7। 2 into 7 क्यों बोला? क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो 2 का निकालना पड़ेगा ना, प्लस 2 into 10, 2 into 10, है ना, 10 का दुगना 20 प्लस 2x क्यों लिखा? अरे मेटल मेटल, एक मेटल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, तो सबके लिए 2 ही होगा। अब मैं क्या करूंगा भाई, एक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, अब किसी में 4 बॉन्ड है तो मुझे नहीं पता ना, मैं तो एक ही बॉन्ड के रिस्पेक्ट में लेके चलूंगा, समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने 2x इक्वल टू 2 into 18 रूल, 2 है तो 18 का दुगना फॉलो करेगा ना। अगर ये 3 होंगे तो 3 into 18, 4 होंगे तो 4 into 18, 5 होंगे तो 5 into 18। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस कंपाउंड में निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 into 9 प्लस 12 into 2 प्लस 2x। अब 2x ही लेना पड़ेगा ना आपको, एक ही बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मान के चलना, समझ रहे हैं क्या? एक ही बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मान के चलना। इक्वल टू आप बोलेंगे 4 into 8, है ना, कितना हुआ 36 plus 24 plus 2x इक्वल टू 76। नहीं हुआ कि? तो ये करीब करीब 3 to 5 एंड 2x इक्वल टू हो जाएगा 72 माइनस 60। इन दोनों को ऐड करके 60 आ रहा है, पीछे लेके चला। 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू कितना हुआ? x इक्वल टू आपका हुआ 6। 4 मेटल के बीच में 6 बॉन्ड है, तो देखो कैसे होंगे वो, IR 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 IR, है ना 6 बॉन्ड, CO CO CO। देखो बेटा, है ना ऐसे ही कुछ? नहीं आ रहा क्या समझ में? आया सर। है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? पूछ लीजिएगा आप लोग, मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है ना। चलिए अब एक और बताते हैं हम लोग। लेकिन जो भी होगा उसमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि आपका जो है कितने बॉन्ड आ रहे हैं।
चलो एक आप लोग निकाल के दिखाओ, हो सकता है आप लोग सीख गए हो सकता है आप लोग सीख गए हो, है ना। ये पूछा गया था, ये अभी अभी, ये क्वेश्चन अभी अभी एक आध सालों से ये आ रहा है, पहले नहीं आता था। आप किसी भी कोचिंग के जो पुराने नोट्स होंगे उसमें इस टाइप का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। किसी भी कोचिंग का अगर जो पुराना नोट्स होगा उसमें इस टाइप का कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा। क्यों? ये अभी अभी आ रहा है, 1-2 सालों से आ रही है क्वेश्चन। इसमें निकालो। सर वो 9 है के 4 है? 9 है यार, इतना भी गंदा नहीं लिखता हूँ यार। बाकी कल सिखाऊंगा, और बचा हुआ है। मैं तो सोच रहा था ये हो जाएगा आज कंप्लीट, लेकिन अब मैं भी थक गया हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसके बाद क्लास रख ही लूँ। अब आप आंसर दे दो, फिर क्लास रख लेते हैं। सर 2। Yes, sir, 2. यस सर 2। यस सर 2। सर 2 आंसर है। गुड, मतलब सारे स्टूडेंट निकाल दिए हैं क्या? चलो बेटा, अब हो गया है, मैं अब ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी आपको। किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या? पूछो। हो गया ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्रथम सोनी, यस सर। यस सर। डाउट है बेटा कुछ? नहीं सर। तो चलिए फिर अब क्लास को रख देते हैं। कल भी आपको पढ़ाया जाएगा इसी कंसेप्ट को आगे। ध्यान रखिएगा, जो कोऑर्डिनेशन से पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, उससे ना ज्यादा आएगा, ना आएगा कभी, और ना आ सकता है। समझ रहे ना? पूरा जो भी चीजें हैं, सारा कंसेप्ट, आप कोई भी असाइनमेंट कहीं से भी, कोई भी किसी भी कोचिंग का उठा लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। कंसेप्ट मैं सारा बता दूंगा, बाकी क्या है, एक आध आपको जो है प्रॉब्लम्स करवाई जाएंगी, सारे हम करवा नहीं पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। बहुत सिंपल है फिलहाल के लिए। चलिए बेटा, मैं क्लास को ड्रॉप कर दूं।